हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएमई कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है विवियाना पावर टेक लिमिटेड। ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, साथ ही में ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। ये कंपनी इंडिया के बूमिंग सेक्टर जैसे कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का Q2 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो विवियाना पावर टेक ये एक एसएमई कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है ये 1000 करोड़ से भी कम है, पर ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। जैसे कि हम देखें कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 100% प्लस है। ये कंपनी काम करती है पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड के ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पावर यूटिलिटीज के साथ भी टाई अप करके रखा है। कंपनी के जो क्लाइंट है वो प्राइवेट पावर एंटिटीज भी है, और साथ ही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर के साथ भी काम करती है। यहाँ पे अगर हम कंपनी का ईपीसी बिजनेस देखें तो इस पे कंपनी सप्लाई करती है हाई क्वालिटी मटेरियल्स का, और कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अभी आपको तो पता है कि इंडिया में एआई और डेटा सेंटर का कितना बूम चल रहा है, और हाल ही में जो 1 फरवरी को जो बजट हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एआई कंपनीज और डेटा सेंटर कंपनीज को टैक्स हॉलिडे दिया था। मतलब कंपनी को 2047 तक कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इन्हीं एआई और डेटा सेंटर कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, और अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा पावर का डिमांड होगा, तो इसीलिए ये जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है इसमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा है, ठीक है। तो इसी को कैटर करने के लिए कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और यही चीज़ कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि आने वाले 5 से 6 सालों तक कंपनी को बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने वाला है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो की फैक्टर्स है वो देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी को 10 प्लस ईयर एक्सपीरियंस है। उसके बाद कंपनी 70 प्लस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट किया है। मतलब कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खासा है। कंपनी को यहाँ पे 1400 प्लस का ऑर्डर बुक है। उसके बाद कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जैसे कि ISO 9001 कोलन 2015 जैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन से। उसके बाद कंपनी के पास 80 प्लस प्रोफेशनल्स की टीम है और 450 प्लस कमिटेड वर्कफोर्स है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पाथवे देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो FY18 में 9 करोड़ का था, ठीक है, जो कि FY25 में बढ़कर 219 करोड़ का हुआ है। मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनी ने पिछले 7 से 8 सालों में कितना जबरदस्त रेवेन्यू दिखाया है। अभी ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY26, इस पे कंपनी का जो गाइडेंस है वो 560 करोड़ का है। मतलब पिछले साल से ऑलमोस्ट कंपनी डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। मतलब डबल से भी ज्यादा कंपनी को बिजनेस अवेलेबल है। और कंपनी का जो FY27 का जो गाइडेंस है वो 900 करोड़ का है, और FY28 में कंपनी 1300 प्लस का रेवेन्यू जनरेट करेगी। और अगर हम इसको CAGR में कैलकुलेट करें तो कंपनी 64.43% CAGR से ग्रो कर रही है फ्रॉम FY18 से। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर दिख रहा है हमें। और कंपनी का जो पैट मार्जिन का भी रेंज है वो 9 से 10% के रेंज में ही रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। आगे देखते हैं कि कंपनी का पैट मार्जिन कैसा रहता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी कौन से सर्विसेज ऑफर करती है ये देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो पावर ट्रांसमिशन लाइंस का है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट का है। तो इन्हीं दो बिजनेस से कंपनी का ऑलमोस्ट 60 to 70% का रेवेन्यू आता है, ठीक है। और भी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि EHV सब स्टेशन हुआ, अंडरग्राउंड केबल लेबलिंग हुआ। उसके बाद एग्जिस्टिंग जो सब सिस्टम है और सब स्टेशन है उसका मॉडिफिकेशन करना हो तो ये भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है ट्रांसफार्मर्स का, और कंपनी ने हाल ही में नए सेगमेंट में एंट्री लिया है जो कि है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। ये सारे बिजनेसेस अभी फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, इसीलिए कंपनी इतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो BESS सेगमेंट में जो ऑर्डर मिला है कंपनी को वो देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को BESS सेगमेंट में 511 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट से मिला है।
तो इस सेगमेंट में कंपनी का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने तक मतलब ये दो जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीशन में 12 ईयर्स का टाइम लगने वाला है और हर एक ईयर में कंपनी 40 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। ये दो प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ने लिया है। और इसके रिगार्डिंग कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये भी कहा है कि ये जो बीईएसएस सेगमेंट है, ये हमारा मेन फोकस नहीं है। कंपनी का नेक्स्ट 10 ईयर मतलब अगले डिकेड तक कंपनी का जो फोकस है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन तक मतलब उन्हीं दो सेगमेंट में कंपनी ज़्यादा फोकस करने वाली है और उसी में कंपनी को ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो कंपनी को क्वेश्चन पूछा गया कि आप फिर बीईएसएस इस सेगमेंट में क्यों एंटर हुए हैं? तो इसी का आंसर देते हुए कंपनी ने ये कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये उनका प्रॉक्सी प्ले है। मतलब अगर इसे हम आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें बिड करना है, ठीक है? तो उसमें बिड करने के लिए कंपनी को अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसका कितना कॉस्ट है वो सब दिखाना पड़ता है। मतलब आप कितने कॉस्ट तक बिड कर सकते हो, ठीक है? इसी के लिए कंपनी ने ये बीईएसएस सेगमेंट में एंट्री लिया है। ऐसे प्रोजेक्ट से कंपनी को टेक्निकल क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, तो इससे कंपनी और भी बड़े-बड़े जो बिड्स है उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसीलिए कंपनी ने कहा है कि ये हमारा मेन फोकस नहीं है, ये हमारा प्रॉक्सी प्ले है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डीजीवीसीएल है, पीजीवीसीएल है, एमजीवीसीएल है, ये सारे गवर्नमेंट्स पावर सप्लायर है। और भी कंपनी के जो क्लाइंट है वो अदानी है, रिलायंस है, वारी एनर्जी है, सुज़लॉन है। तो ऐसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स कंपनी के भेल है, ठीक है? तो कंपनी का यही कहना है कि हमारे जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही अच्छे और डिपेंडेबल है और आगे चल के हम और भी अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का H1 FY26 का रिजल्ट देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का H1 FY26 का जो रेवेन्यू है वो 9062 लाख का है और H1 FY25 में कंपनी का यही रेवेन्यू 4811 लाख का था। तो इस पे H1 टू H1 कंपनी का 88% का वाई बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। और जो इबिटा है, इबिटा का जो नंबर है वो 1768 लाख का है और यहाँ पे भी कंपनी का 136% का वाई बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है। और अगर हम पैट की बात करें तो वो 892 लाख का है और यहाँ पे भी कंपनी का 101% का वाई बेसिस पे जम दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी 100+% से कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का Q2 FY26 में जो रेवेन्यू है वो 58 करोड़ का था, जो कि Q2 FY25 में 41 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी वाई बेसिस पे 41% का अच्छा खासा जम नजर आ रहा है। कंपनी का जो EBITDA का नंबर है वो 11 करोड़ का है। इसमें भी 80% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। EBITDA मार्जिन कंपनी का 19.05% का है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 8 करोड़ का है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ का है। तो प्रॉफिट में भी 40% का जम दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी का ग्रोथ रेट देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का Q2 FY26 का जो रेवेन्यू का नंबर है वो 58 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में 40% का ग्रोथ दिखाया है और पिछले अगर क्वार्टर के अगर आप बात करो Q1 की तो उसका नंबर है 31 करोड़ का और उसमें जो ग्रोथ है वो 400% का है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक एसएमई कंपनी, एक छोटी कंपनी है, तो इनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है वैसे क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं होता है, ठीक है? तो इनको बल्क में ऑर्डर मिलता है और वो जो ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए उनको 6 महीने से लेके 1 साल तक का वक़्त लगता है, ठीक है? तो इनका जो मतलब अगर किसी क्वार्टर में अगर ऑर्डर आ जाए तो वो 2 से 3 क्वार्टर में उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ती 2 से 3 क्वार्टर में, ठीक है? और हमें ऐसे छोटे कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का नंबर है वो भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें एक तो H1 टू H1 मतलब हाफ ईयर टू हाफ ईयर कंपेयर करना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली ईयर टू ईयर कंपेयर करना चाहिए। तो अभी FY26 में कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था ग्रोथ का अपने रेवेन्यू का, वो था
560 करोड़ का। और यहाँ पे पहले 2 क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 90 करोड़ का किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को कॉन कॉल में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने बस 90 करोड़ का ही एग्जीक्यूशन किया है और आपको 460 करोड़ का एग्जीक्यूशन बाकी है। ठीक है, तो आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है वो मेंटेन किया है और बोला है कि हम ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने यही बोला है कि आने मतलब Q3 में कंपनी 100 प्लस करोड़ का एग्जीक्यूशन करेगी और Q4 में 350 करोड़ का एग्जीक्यूशन करेगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने पिछले बार भी ऐसा ही किया था। कंपनी ने Q4 में अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया था। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पे अपना जो ये गाइडेंस है इसको बरकरार रखा है और यही नंबर आपको पैट में भी दिखाई देगा, मतलब इनकंसिस्टेंसी आपको पैट में भी दिखाई देगी। ठीक है, तो आगे आगे अभी हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 807 करोड़ का है और ये एक एसएमई कंपनी है। ठीक है, मतलब ये आपको अगर इस कंपनी को अगर बाय करना हो तो आपको इसे लॉट में ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसके 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते और कंपनी ने ये भी कहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं अपने जो शेयर है उसको मेन बोर्ड में लाने के लिए। ठीक है, मतलब उस टाइम मेन बोर्ड में आप फिर कंपनी का नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप ये बहुत ही कम है और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 800 है। ठीक है, और कंपनी का जो पी है वो 33 का है। तो जैसे कंपनी का गाइडेंस के मुताबिक कंपनी FY26 में ऑलमोस्ट 150% का ग्रोथ मतलब 50% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी इसको एग्जीक्यूट करती है या नहीं करती है, क्योंकि H1 में अभी कंपनी ने 90 करोड़ का ही एग्जीक्यूशन किया है। अगर हम इस बेसिस पे अगर कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें 15 से 17 के बीच में नजर आता है और यहाँ पे कंपनी ने FY27 का भी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है जो कि 900 करोड़ का है। तो उस बेसिस पे अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें FY27 का तो हमें बस 9 से 10 ही दिखाई देता है और अगर हम कंपनी का पेग रेशियो निकाले तो वो 0.2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही सस्ती लग रही है, पर यहाँ पे ये एक एसएमई कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है, इसीलिए ये कंपनी इतना सस्ते में मिल रही है। ठीक है, कंपनी का अगर एक ऑर्डर भी कैंसिल हुआ तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो सकता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्डर्स रहते हैं कंपनी के। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हम कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कंपनी 1 साल पहले ऑलमोस्ट 400 के लेवल पे ट्रेड करती थी और एक समय पे मतलब अक्टूबर में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1000 के पार चला गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपसाइड ग्रोथ दिखाया था और अक्टूबर के बाद कंपनी ऑलमोस्ट 40 टू 50% डाउन है। ठीक है, तो मतलब Q2 का नंबर आया और Q2 का नंबर कम आया। ठीक है, तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 40% डाउन हो गया था। ऐसे ही मूवमेंट होता है एसएमई कंपनी में। ठीक है, तो अभी हमें कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है उसे क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर कंपनी अपने दिया हुआ एग्जीक्यूशन अगर अचीव कर लेती है तो यहाँ से भी कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।